12:45 पर दोस्तों 34 डाउन पार्क बिजनेस एक्सप्रेस प्लेटफार्म नंबर 4 पर आ रही है। लोकोमोटिव नंबर 9005 GU40। हाँ जी, पार्क बिजनेस है। चलो जल्दी जल्दी आओ यार। तीन पे आती तो ज़्यादा बेहतर रहता। खैर जनाब, कोई बात नहीं, चलते हैं। पेडिस्ट्रियन ब्रिज के ज़रिए चलते हैं और बाकी तफसीलात फिर आपको बताता हूँ मैं। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। 20 सितंबर है आज और दिन है हफ्ता और रात के 12:30 हो रहे हैं और मैं मौजूद मुल्तान कैंट 34 डाउन पार्क बिजनेस पर। दोस्तों सफ़र है आज, कराची एक्सप्रेस कैंसिल है, इसीलिए पार्क बिजनेस आज वाया मुल्तान जा रही है। थोड़ा सा बैड लक हो गया, मोबाइल में स्टेशन पर आया तो मैं उसकी बाइक की जेब में रख के भूल गया, ढूंढता रहा तो शुक्र है मिल गया। तो चलें दोस्तों, सफ़र की तफसीलात मैं आपको रास्ते में बताता हूँ। डिपार्चर सिग्नल भी डाउन हो गए। प्लेटफार्म नंबर 5 पर आई है ट्रेन और ये देखें डिपार्चर विसल भी हो गया है। एसी कोचेस शुरू में दोस्तों और लास्ट में इकॉनमी क्लास कोचेस। कोच नंबर 11 में सफ़र करना है मैंने। पाँच के साथ 4 है। क्या बात है जनाब, पार्क बिजनेस एक्सप्रेस की। 12:55 पर दोस्तों ट्रेन मुल्तान कैंट से हो रही है रवाना और 16 डाउन कराची एक्सप्रेस वैसे जाती है 11 बजे, तो तकरीबन 1 घंटा 55 मिनट लेट हो गई है ट्रेन। दुआ करते हैं कि दोस्तों आज के सफ़र हमारा खैरियत से गुजरे और तमाम मुसाफिर और अमला बाहिफाज़त अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच जाए। और स्टॉप के बारे में दोस्तों बात कर लें तो बावलपुर और रहीम यार ख़ान रोड़ी, ये 2 स्टॉप आएंगे। PHA 28312 यार्ड में मौजूद है। और पार्क बिजनेस एक्सप्रेस जिस दिन कराची एक्सप्रेस कैंसिल हो तो उसके पैसेंजर्स पार्क बिजनेस में सवार होते हैं और फिर वो वाया मुल्तान जाती है। और अगर पार्क बिजनेस कैंसिल हो तो कराची एक्सप्रेस का तो रूट ही वाया मुल्तान है। आज बेड लक होते होते रह गया और वह इस तरह से कि मैं अपनी बाइक पार्क करता हूँ पार्सल गोदाम में। और इत्तेफाक की बात यह कि जब 34 इंटर हो गई तो मुझे याद आया कि बाइक की पॉकेट के अंदर मेरा मोबाइल रह गया और जैसे ही गाड़ी इंटर हुई तो मैंने फ़ौरन से पार्सल गोदाम को खुलवाया और उसमें से अपना मोबाइल रिसीव किया। नहीं तो आज मोबाइल मेरा पार्सल गोदाम में रह जाता और मैं खुद या तो उस गाड़ी में चले जाता या शायद ना जाता। तो ऑप्शन ये था कि फिर गाड़ी मुझे छोड़नी पड़ती और जो सारा प्रोग्राम था वो एक तरह से कैंसिल ही हो जाता। और आज वैसे 16 डाउन कराची एक्सप्रेस पर ड्यूटी थी मेरी, लेकिन 34 पर जा रहा हूँ और ये गाड़ी लगाने की भी ख़ास वजह है। वो यूँ कि पिछले दिनों हमारे जो रोडे के असिस्टेंट है रिजवान ताहिर भाई की
डेथ हो गई थी, तो उनका अफसोस करने के लिए जाना था। और उसके लिए मेरे साथ एक शख्स और भी हैं, वो शाहिद जमील साहब। अभी आपसे उनकी मुलाकात करवाता हूँ। तो शाहिद जमील साहब साहिवाल से आए इसी ट्रेन में, तो उन्हीं के साथ मैंने भी प्लान बना लिया। और अच्छा ये हुआ कि कराची एक्सप्रेस कैंसिल हो गई, तो उससे मुझे ये बेनिफिट हो गया कि इसमें अब मैं ट्रैवल करता हुआ बिल्कुल रिलैक्स होकर जाऊँगा। तो खैर दोस्तों, बाकी शाहिद साहब से मिलवाते हैं और चलते हैं अपने इसी कोच में। तो चलें दोस्तों, अपनी कोच में सवार होते हैं और ऐसी स्टैंडर्ड में जा रहा हूँ मैं। और हमारे साथ जो हमारे अजीज़ हैं शाहिद जमील साहब, उनके साथ प्लान बनाया था। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सर। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब क्या हाल हैं? रज़ा भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का एहसान है। माशाल्लाह, आज आपके साथ पहला सफ़र है। अल्लाह करे जी ये पहला ही हो, आखिरी ना हो। अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह आपको सलामत रखे। आमीन आमीन। तो जनाब, मेरा और शाहिद साहब का प्लान ये था कि हमने रिजवान भाई की जो रैलत हुई थी उस वक्त नहीं जा सके, तो शाहिद साहब का और मेरा ये प्लान बना कि हम दोनों साथ जाएं। और इसके लिए मैंने आज स्पेशल गाड़ी लगवाई है। मैं दोपहर तेज़गाम से आया था और थोड़ा बहुत ही आराम किया, तो वैसे प्रोग्राम नहीं बन पा रहा था। और एक वजह ये थी कि शाहिद साहब ने 28 तारीख को मैंने वापस साहिवाल से इस्लामाबाद जाना है, तो ये हमारे पास एक हफ़्ता था। तो एक हफ़्ते के अंदर प्लान करना था, नहीं तो फिर थोड़ा सा ये प्लान आगे को चले जाता। फिर मैं आज तेज़गाम आया तो फिर मैंने कराची एक्सप्रेस लगवा ली अपनी, लेकिन इत्तेफाक ये हुआ कि कराची एक्सप्रेस कैंसिल हो गई। और उसके होने का मुझे ये फ़ायदा हुआ कि अब मैं एज आ ट्रैवलर जा रहा हूँ रिलैक्स होके। और अब स्पेयर जा रहे हैं, जिसे हम लोग अपनी आम ज़बान में स्पेयर कहते हैं। और शाहिद साहब का इंट्रोडक्शन करवाऊँ तो शाहिद साहब रिटायर्ड स्टेशन मास्टर साहिवाल हैं, जिनका मैं अक्सर जिक्र करता हूँ। लाहौर डिवीज़न का मतलब ये है कि बहुत से स्टेशन पर आपने ड्यूटी सर अंजाम दी है। और इसके अलावा ये है कि बात पर गाइड करते रहते हैं। और क्योंकि हम भी रेल से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इनका और हमारा एक ही तरह का खून है। ये जी हम जो है ना सीखते हैं एक दूसरे से। आपके तजर्बात हैं, कुछ मेरे ज़ाती मुशाहिदात हैं, तो एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है। दिस इज़ लर्निंग। हाँ जी, हाँ जी। और क्योंकि इन्होंने पूरी एक सर्विस अपनी गुजारी है रेलवे में, तो हम इनके सामने बिल्कुल जूनियर हैं, तो ये हमें गाइड करते रहते हैं। तो इस मामला में जी मैं रज़ा साहब नहायत ही तसल्ली नफ्सी से और इज्जत से अर्ज़ करूँगा कि हमारा वो ज़माना जो है ना जी, सिग्नलिंग का ज़माना और सिंगल लाइन वर्किंग और इसके अलावा टेलीग्राफी। हाँ जी, तो हमने तो वो दौर देखे हैं, तो अब तो बहुत जदीद दौर है। अब जदीद दौर आ गया है, टेलीग्राफी ख़त्म हो गई है, बिल्कुल ही ख़त्म। सिग्नलिंग शिफ्ट होती जा रही है CBI पर, कंप्यूटर बेस्ड इंटरलॉकिंग पर। CBI पे चले गए। तो कंट्रोल सेक्शन अब तकरीबन सारे ही कंट्रोल सेक्शन है। हमारा ज़माना तो PLC का ज़माना है, सारा टेलीग्राफी का। तो खैर तो काफ़ी चेंजिंग आ गई है अब इसमें। तो आज पहली बार सफ़र करने का इत्तेफाक हुआ है शाहिद साहब के साथ, और ये भी हम सफ़र हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और ये मेरी खुशनसीबी है कि आपकी मैयत में, आपकी रफ़ाकत में मुझे आपसे बहुत नया जानने को मिलेगा। लाइट हो सकती, बल्कि जो आपका तजुर्बा है वो हमारा तजुर्बा तो नहीं हो सकता। प्रैक्टिस मैन परफेक्ट, लेकिन वक्त के साथ साथ जो थ्योरीज बदल गई, इज्जत ने बहुत कुछ नया कर दिया। अब तो वो स्टीम पावर तो नहीं चल सकती। हाँ जी, हाँ जी। अब तो वो आप देखेंगे दौर जदीद के हिसाब से चीज़ें बदलती जा रही हैं। और जो नॉलेज आपके पास है वो पुराने लोगों के पास नहीं है, और जो पुरानों के पास है जनाब, वो उससे हम अभी तक फैज़याब हो रहे हैं। अच्छा, वो रहनुमा असूल ज़रूर है, इसमें कोई शक नहीं। सही। कि एक मुझे याद है, हमारे सीनियर एक बात फरमाया करते थे, रेल का जो बुनियादी असूल है कि दी व्हील नेवर स्टॉप्स, कि आपने पहिए को रुकने नहीं देना है, जैसे भी चलाना है इसको, हर सूरत इस पर आपने फॉलो करना है इसको। चलिए दोस्तों, आज का सफ़र है शाहिद जमील साहब के साथ। सफ़र थोड़ा सा है और है भी रात का, लेकिन कोशिश करेंगे कि इस सफ़र को आपको डे का भी दिखाएंगे इंशाअल्लाह। तो शाहिद साहब काफ़ी
कुछ दिनों से मुझे कह रहे थे कि जाना है उधर, तो आज फाइनल प्रोग्राम हमने बना ही लिया। रिजवान ताहिर साहब एक ऐसी शख्सियत है, हाँ जी, हाँ जी, सदा भाई मैं उनसे ज़िंदगी में अभी तक नहीं मिला। जी जी जी, बिल्कुल। मेरी डायरेक्ट उससे कभी टेलीफोनिकली बात भी नहीं हुई, लेकिन उनके वीलॉगिंग और उनके जो शॉर्ट्स सर्विसेज से रिलेटेड वो मुझे इतने भले अच्छे लगे। मैं आपसे अक्सर कहा करता हूँ कि बहुत सारे रेल एम्प्लॉइज में जो वीलॉगिंग करते हैं, मैंने इनमें एक जो खूबी देखी थी वो कि इनमें छिछोरापन नहीं थी, इनमें जहादीदगी थी। इनके वो रिकग्नाइज करते थे दूसरों को, उनकी खिदमत को, और सीनियर को ऑनर करते थे। सही। तो मैंने सक्खर डिवीजन में, चूँकि वो उनका वही हेडक्वार्टर है, हाँ जी, तो उनके बहुत सारी वीलॉग, हाँ जी वीलॉग मैंने ऑब्जर्व किए, और उसके हवाले से आपसे तो बात करता रहा। हाँ जी, हाँ जी। उनसे डायरेक्ट कभी बात मुझसे अक्सर जिक्र किया करते थे उनके प्रोग्राम्स का, और उनके जो वो लिंक शेयर करते थे। और दूसरी बात ये कि उनका जाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा अफसोस। सर, जो इंसान का जाना है ना जी, वो तो एक फितरी अमल है। जी जी, किसी मुफस्सिर कुरान ने ये फरमाया था कि ज़िंदगी फजल इलाही है तो मौत अदल इलाही। तो सब लोग अगर सिर्फ आना ही होता, जाना ना होता, हाँ जी, तो ये निज़ाम कायनात जो है ना, ये अदम तवाज़न का शिकार हो जाता है। बेशक बेशक। लेकिन उनका अचानक चले जाना और लेकिन जल्दी हाँ, चले जाना, इसका बहुत हाँ, अफसोस हुआ। और हम दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला कहानी तौर पर हाँ चले जी, गए, बेशक। और अभी उनके बच्चे भी छोटे हैं। बारी ताला उनको दर्जात को बुलंद करे, आमीन आमीन हाँ आमीन। जी, उनके मामलात को आसान फरमाए। उनके गम को बुलाया नहीं जा सकता, लेकिन No doubt, दोस्तों, no लेकिन doubt। अब क्या कर सकते हैं, सर, उसका दुनिया में substitute जो आया कोई नहीं उसमें सकता। बेशक। वक्त एक ऐसा अंसर है जो वक्त अपने साथ गुजरने के साथ साथ गम की शिद्दत को जरूर कम कर देता है, लेकिन उस खला को नहीं पूरा कर सकता। मुमकिन ही नहीं। उस बाप से पूछे ना जिनका बेटा था, बेशक। या उस बेटे से पूछे जिनका वो बाप था, कि वो इस खला को कैसे पूछता है। सही सही सही। अल्लाह ताला, तो आज का सफ़र हमारा उन्हीं की वजह से हो रहा है, कोई शक नहीं। नहीं तो शायद हम ना मिलते और ना कभी इकट्ठे सफ़र सोच ही कर नहीं पाते। सकता था, मैं तो कभी सोचा भी नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उनकी हमारी कोशिश और काविश है कि अल्लाह ताला इस सफ़र को हमारे लिए भी और उनके लिए भी आसान फरमाए, और उनके लिए दुआ भी करेंगे कि अल्लाह दुआ ताला इंशाल्लाह उन्हें करेंगे, बख्श और और मग़फ़िरत फरमाए। वो और खूबियाँ जो अल्लाह ने उनको अता फरमाई थी वो खुद में पैदा करने की कोशिश करें। यही उनको सबसे बड़ा खराज तहसीन है। किसी जाने वाले के लिए उसको हम वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन ये कर सकते हैं कि उनको अपनी दुआओं में, इबादत और रियादत में याद रखें, और उनको जो अल्लाह ने खूबियाँ अता की थी वो अपने अंदर पैदा करें। तीसरा कोई तरीका नहीं। माशाल्लाह। तो हमने जाना शाहिद है। साहब की बातें बड़ी गहराई में होती हैं, और उस तरह की गहराई की बातें हमें नहीं करनी आती सर। कुछ भी कोताही है जी कि मैं आम फहम नहीं हूँ। माशाल्लाह। हाँ जी। नहीं सर, ये कोताही का है सर, ये तो खूबी है, मुश्किल शख्स, ये खूबी है। ये लेकिन आपके दरमियान में भी ऐसे लोग मौजूद हैं। जनाब ओन जद्दी साहब एक ऐसी शख्सियत है हाँ जी, हाँ जी। जिनको समझना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है। आज ओम जद्दी साहब से मुलाकात करनी क्या थी, जी, मैं लेकिन इत्तेफाक ये हुआ कि उनकी आज 40 डाउन लेट हो गए जाफर हाँ, एक्सप्रेस। 40 अभी मियाँ चनू पी रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। वो क्योंकि डिरेलमेंट हो गया था 13 आपका दियोना जुलानी रेलवे स्टेशन पर, अच्छा अच्छा तो अच्छा, इस वजह से वो नहीं हमसे मिल सके। तो आज का सफ़र हमारा, मेरा, शाहिद जमील साहब का साथ साथ है। फरहान भाई ने भी शामिल होना था इस सफ़र में, मैं लेकिन उन्होंने अपने भाइयों के साथ जाना था, और वो किसी मसरूफियत की वजह से वो नहीं आ फरहान सके। साहब के साथ हम सफ़र ना होने का शर्फ ना पाया, और इसका मुझे कलक है और एहसास भी रहेगा कि मैं काश उनसे भी मिल पाता। और वो सब कुछ खानपुर के हवाले से मेरी बड़ी यादें वाबस्ता है खानपुर। सर, मैंने जब पता लगा ना कि 5 बिजनेस कैंसिल हो रही है दिन में, तो मैंने कहा फरहान भाई आप अकेले ही आ जाएं। उन्होंने कहा कि अगर मैं नहीं आया, तो अगर मैं अकेला आ गया तो मेरे भाई नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि उनके जो 2 भाई हैं, अदनान भाई और एक भाई और, वो लाजमी उनके साथ जाते हैं। बिल्कुल ठीक। तो चले, क्या पता नेक्स्ट टाइम फिर मैं फरहान भाई के साथ जाने का प्लान बना लूँ। अभी अल्लाह वक़्त और सेहत दे तो कोई वजह नहीं जी। सफ़र तो वसीला सफ़र होता है। बेशक बेशक बेशक। सफ़र तो बहुत कुछ सिखाता है, इंसान को बताता भी है और समझाता भी है और सिखाता भी है। चलिए दोस्तों, सफ़र हमारा अभी जारी है। गाड़ी अभी शेरशाह से निकल के और शुजाबाद के दरमियान है। आपको कोच दिखा दें जिसमें हम सफ़र कर रहे हैं शाहिद साहब के साथ।
ये एसी स्टैंड का कोच है। और शाहिद साहब की बुकिंग वैसे आज कराची एक्सप्रेस की बिज़नेस क्लास में थी, लेकिन क्योंकि वो कैंसिल हो गई तो उन्होंने शाहिद साहब को बिजनेस की बुकिंग नहीं लगी, बिज़नेस का कोच नहीं लगा और एसी स्टैंड में एडजस्ट कर दिया। और ये इस वक्त हालात हैं। पाक बिज़नेस अभी तक बहुत ही खूबसूरत लग रही है और उम्मीद है कि इसकी तमाम चीज़ें वर्किंग में हैं। और अभी लाइट ऑफ थी दरमियान में, तो भाई सामने पैसेंजर बैठे हैं, मैं उनसे ऑन करवाई। गाड़ी में एवरेज है पैसेंजर कैपेसिटी, तो फ़िलहाल सवार होते हैं। रात के 1:14 हो रहे हैं और स्पीड चेक कर लेते हैं अपनी ट्रेन की। शेरशाह शुजाबाद के दरमियान है दोस्तों ट्रेन, और 108 किलोमीटर की स्पीड शो हो रही है। और ये टाइम शो हो रहा है 34 डाउन का। 34 डाउन इस वक्त 3 घंटे 33 मिनट लेट है, क्योंकि ये चली थी कराची एक्सप्रेस के टाइम पर, तो 1.5 घंटा वैसे लेट डिपार्चर हुआ और कुछ रास्ते में डिले का शिकार हो गई। बाकी 1:45 पर गाड़ी बावलपुर पहुँचेगी इंशाल्लाह। तो कुछ वेट करते हैं और इतने में शाही साहब के साथ गपशप लगाते हैं। अच्छा रात का सफ़र दोस्तों कुछ इस तरह का ही होता है ट्रेन्स में। और ये हमारा लोगों का फ्रंट। चलें कोच की तरफ चलते हैं। और ड्राइवर साहब माशाल्लाह बहुत अच्छी स्पीड से आए हैं, शायद कोई सजावट की भी होगी इंजन पर। क्या बात है जनाब, गाड़ी के कैंसिल होने से काफ़ी फ़ायदा हो गया। स्पेयर जाएंगे और अब कोशिश करेंगे कि यहाँ से गाड़ी निकले तो उसके बाद आराम भी कर लें। मुख्तसर से क़याम के बाद दोस्तों बावलपुर रेलवे स्टेशन से ट्रेन रवाना हो रही है। दिन के टाइम तो काफ़ी वेंडर हजरात वगैरह नज़र आ रहे होते हैं उतरते हुए। अगला स्टॉप दोस्तों ट्रेन का होगा रहीम यार ख़ान। ये बना हुआ है दोस्तों ट्रेन का वॉशरूम और छोटा सा सिंक लगा हुआ है, शीशा है, कुछ निशानात लगे हुए हैं और ये लाइट और फ्लैश टाइप है, रोल और शायद ये हैंड वॉश करने के लिए हो। और इस पर लिखा हुआ भी है CRRC टेंशन कंपनी मेड इन चाइना 2024 को काट कर 25 किया गया है। क्या करूं से कहा तो है कुछ भी हो तो चलिए दोस्तों अपने कोच में दोबारा से सवार हो जाते हैं, जहाँ पर शाहिद साहब बैठे हुए हैं। हाँ जी, कैसा रहा सर सफ़र यहाँ तक? बहुत अच्छी ऑपरेटिंग की है ड्राइवर साहब ने और 1 घंटा 7 मिनट में भावलपुर आए मुल्तान से। नहीं तो 1 घंटा 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। हाँ जी हाँ जी। मैं देख रहा था आप शायद बाहर
मैं क्या आप काफ़ी आगे लोगों तक गए हुए थे आप? हाँ जी, मैं इंचार्ज का पता करने के लिए गया था, मैंने लाइन बॉक्स का अच्छा सिस्टम करवाना था इसीलिए, ठीक है क्योंकि बुकिंग में आज नेम नहीं था उनका। सही तो मैंने सोचा कि पता नहीं आप स्टार्टर के करीब से वापस मुड़े हैं। ये साथ चौथा कोच ही था। काफ़ी 5 मिनट रुकी है। हाँ, तकरीबन 4-5 मिनट हुआ स्टॉप। मैंने कहा शायद 2 मिनट होता हो, लेकिन वो हम नहीं, क्योंकि नहीं, वर्क नहीं इसका करते तो 4 मिनट इसीलिए। का stop। अच्छा। मैंने देखा था 4 मिनट का स्टॉप। चलिए दोस्तों, फिर अभी इरादा ये है कि शाही साहब भी मुझे कह रहे थे भावलपुर से पहले ही कि आराम करें। हाँ जी, मेरा भी सोने का इरादा है। 2:12 हो रहे हैं, तो कुछ रिफ्रेशमेंट भी हमने खा पी लिया है। शुमार सवारी अंदर आई। अच्छा। यहाँ से बहुत सवारी आई। तो कुछ आराम करते हैं और फिर जहाँ खुली वहाँ मिलेंगे, नहीं तो फिर आपसे फिर सुबह रोड़ी में ही मिलेंगे। नहीं, मैं तो ऐसे है ना कि मैं इधर की लेट जाता हूँ, क्योंकि आपने तो उठना 1-2 दफ़ा जाना है। इधर आप इधर रहे, मैं वो रुक जाता। मैंने अब माल के बाद परेशानी तो नहीं होगी? नो ये ठीक है। ज़्यादा ऊंची हो ना वो फिर मुझे दिक्कत है। क्या करना। ये दोस्तों बना हुआ है एसी पैनल, और ये भी अंदर तक अच्छी तरह से चमक रहा है। अंदर अटेंडेंट के लिए सीट भी दी हुई है, और अभी तो हर चीज़ ही इंतहाई खूबसूरत और चमकती दमकती नज़र आ रही है। दुआ करते हैं कि ये आगे भी इस तरह से ही रहे। और ये दोस्तों हंगामी सूरत में इस्तेमाल के लिए अलार्म चेन कहा जाता है इसको। और सम्मा सट्टा पहुँच गई है जनाब, 1878 का बना हुआ सम्मा सट्टा जंक्शन, और गाड़ी तकरीबन रुकी गई है। और टाइम हो रहा दोस्तों इस वक्त रात के 2:23। शायद स्टाफ के लिए कोई स्टॉप दिया गया होगा। वैसे पाक बिजनेस का स्टॉप नहीं है सम्मा सट्टा में। रुकते ही डिपार्चर सिग्नल भी मिल गया है ट्रेन को। गाड़ी रवाना हो गई जनाब सम्मा सट्टा जंक्शन से। हार्डली 1 मिनट ही स्टॉप किया होगा। एक भाई और भागते हुए आ रहे हैं, और वो भी सवार हो गए। रात के वक्त अवाम एक्सप्रेस का सम्मा सट्टा में ऑपरेशनल स्टॉप है, जिसे हम टेक्निकल स्टॉप भी कह सकते हैं। टेक्निकल स्टॉप है। चलें दोस्तों, अगेन अपनी कोच में सवार हो जाते हैं और बाकी का सफ़र मुकम्मल करते हैं। मैंने सोचा दोस्तों आपको प्रीमियम लाउंज भी विज़िट करवा दें, लेकिन शायद प्रीमियम लाउंज बंद हो चुका है। कितने बजे ऑफ होता है? सुबह खुलेगा? सर अगर वीडियो बना रहे हैं तो वीडियो बंद कर दें। ठीक है, रुक गई है। सुबह कितने बजे खुलता है? ये खुलेगा सुबह 7:30 से 8 बजे। और बंद कितने बजे होता है? ये होता है ये 12 बजे होता है। अभी तो वैसे टाइम 1 बजे कर दिया है। अच्छा, अभी क्या टाइम हो गया? अभी 2:30 बज गए। हाँ 2:30 बजे किया अभी बंद। चलें, ठीक हो गया। 2:30 बजे जनाब प्रीमियम लाउंज बंद हो गया, और तकरीबन 7 से 8 बजे के बाद खुलेगा। तो चलें दोबारा से अपने कोच में सवार हो जाते हैं जनाब। क्या मेहरबानी।
अब्दुल सलाम, समी साहब, टीएम सब ने अपने अपने बिस्तर सीधे कर लिए और लोग सवार हो गए ट्रेन में। बड़ी कंफर्टेबल कोच है और इनमें चलना भी आसान है जनाब। शाहिद साहब लेट गए आराम करने के लिए। अब दोस्तों हम भी आराम करते हैं। दोस्तों इस वक्त सुबह के 7 बज रहे हैं और गाड़ी नॉर्थ ब्लॉकहाट रेलवे स्टेशन पहुंच रही है, यानी कि गाड़ी 5-7 मिनट में एंटर हो जाएगी रोड़ी जंक्शन। पिछले दिन की थकन और नींद की कमी की वजह से रात बड़ी सुकून की नींद आई, तो रहीम यार खान कब गुजरा पता ही नहीं चला। अभी मंडो डेरो रेलवे स्टेशन पर आँख खोली और वहीं पर थ्रू पास हुई थी 5 अप ग्रीन लाइन। उससे भी मैं कैप्चर नहीं कर सका, वो ट्रैकर पर नहीं आ रही थी। नहीं तो मेरा इरादा था कि ग्रीन लाइन को ज़रूर कैप्चर करते। रोडी से पहले आखिरी स्टेशन आता है मंडो नॉर्थ ब्लॉकहाट। दोस्तों 7:17 हो रहे हैं और अब जाकर 34 डाउन फॉग बिजनेस इंटर हो रही है रोडी जंक्शन। 4 घंटे 17 मिनट लेट। और अगर कराची एक्सप्रेस की बात की जाए तो कराची एक्सप्रेस दोस्तों उसका 5 बजे शेड्यूल अराइवल है, उस हिसाब से 2 घंटे। अगर ये कराची एक्सप्रेस बंद कर निकली है तो 2 घंटे 15 मिनट लेट। थर्टी 34 का 3 बजे का राइट टाइम है, जबकि 5 बजे का कराची एक्सप्रेस का। सुबह सुबह वेंटर हजरात भी ट्रेन के इंतज़ार में पहले ही मौजूद हैं। शक्ल ठीक आ जाएगी। शक्ल ठीक है सर, जैसी है वैसी आनी तो चले जी दोस्तों हम पहुंच गए रोडी। शाहिद साहब से पूछते हैं कि आपका सफ़र कैसा गुजरा। माशाल्लाह जी, सफ़र बहुत ही बेहतरीन, खूब आरामदेह और नई नई सी फीलिंग आती है कोच में। हाँ जी, जब भी मैं जाऊँ एक जिस टाइम नहीं बिल्कुल कोच होती, नई नई फीलिंग आ होती है उसमें। फैसिलिटेट बहुत ज़्यादा किया है मुसाफिर को, और इस तरह की इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की अगर रेलगाड़ी और उनका रैक्स बना दिए जाएं तो हमारा जो रोड की कंपटीशन है उसमें हम डोमिनेट करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलिए दोस्तों फिर बाकी मसरूफियात आपको कुछ देर में दिखाते हैं।
रिजवान भाई मुझे शादी पर वहाँ से लेने आए थे, उस रास्ते से। और जहाँ हमने सुबह नाश्ता किया था उसके बैक साइड से वो रास्ता निकलता है। अब देखें ये ऊपर से जाता है यार। ऊपर रखने हैं जी। दादा भाई पहले ये डाल दें, पहले पानी से छींटा लगा दें, उसके बाद फूल डाल देना। हाँ पहले पानी लगा जनाजा कहाँ हुआ था? शक्कर में शक्कर में हुआ है। शक्कर में उस दिन दादा भाई आपकी भी नहीं, इधर ही घर के सामने हुआ था। नहीं दम धड़िया वाले शक्कर में थे। जनाजा से पूछे। जनाजा यहीं हुआ था। अच्छा दादा भाई तो गए हैं उनकी रैश गाह में। ये रख दीजिए हाँ बस ये अपने दस्ते मुबारक से लिए कहते हैं जब तक सूखेंगे नहीं, सबज पत्ते रहते हैं ना जी, सूखेंगे नहीं। पूरा तमाम मिलता रहता है। ये वापस चली जाएगी या यहाँ रखेंगे? नहीं बस मैं जी ज़िंदगी में अपने भाई से कभी नहीं मिला, देखा ही नहीं मैंने। वैसे तस्वीर में, मूवीज़ में, वीलॉगिंग में, हाँ जी, रेल की सर्विस में कई तरह से उनसे ताल्लुक़ रहा। अंकल आप भी रेलवे में हैं? हाँ किसी ज़माने में। अच्छा। मैं भाई साहब से अक्सर ये अर्ज़ किया करता था जी जी कि मेरे इस भाई में अल्लाह ने बहुत सारी खूबियाँ दी हैं, खूबियाँ भी हैं। और ये सबसे अच्छी खूबी जो मुझे लगी ये ले कि वो खुददार थे। इनमें अना परस्ती नहीं थी, कसर नफसी थी, इज्जत था, इंकसारी थी, मोहब्बत जी जी। और छछोरापन नहीं। ओहो हो, बहुत ही लोग इनके गर्विदा थे, खासकर मोहतरम फरहान खान था। जी हाँ। बस अल्लाह पाक इनकी मफ़रत करे। बेशक आमीन। उधर उधर अंकल। लोग भी कहते हैं भाइयों का भी हक होता है। हाँ ना। भाई अपने हाथ वाला भी खा दिया। इतना बुखार हो रहा है फिर भी आप ड्यूटी कर रहे हैं, बोले यार देखो। हाँ। और उस दिन इनको आना भी था 8 तारीख को, समझ 8 तारीख को इनको शक्कर आना था, और इनका लेटर भी कभी बना दिया था डॉक्टर साहब ने। सिर्फ DS ऑफिस जाके उधर से पास बनवानी थी और आगे जाना था हेडक्वार्टर नहीं हेडक्वार्टर से लाहौर। जी हाँ लाहौर। फिर वहाँ से बोल रहे थे कि वो सारी रिपोर्टें वगैरह देखेंगे और 3 दिन का स्टे। मुझे बोले कि आप मेरे साथ चलना। मैंने रिजा भाई मैं नहीं जा सकूँगा। बोले चल यार भाभी है, फिर मैं किसी और को ले लूँगा, 3 दिन हाँ लगेंगे। फिर वो मेरी देखेंगे और उधर बेंच बैठती है, फिर वो देखेंगे कि इनको सिक पे रखा जाए। जी हाँ, सिक पे रखा जाए या इनको मज़ीद 3 महीने की छुट्टी दी जाए या इनको लाइट ड्यूटी दी जाए। सही है, सही। हाँ बस ये प्रोसीजर इनका यही था। अक्सर दोस्तों के कमेंट्स थे कि हम रिजवान भाई का आखिरी जो चेहरा था वो देखना चाहते हैं, या जो लोग नहीं शिरकत कर सके नमाज जनाजा में, तो जनाब ये छोटा सा क्लिप उनके लिए ख़ुसूसी तौर पर बनाया गया है। उनके जो लास्ट चेहरा था जो दफनाने से पहले, वो तो सोशल मीडिया पर आ गया था, लेकिन मेरे लिए वो दिखाना पॉसिबल नहीं। अलबत्ता यहाँ सब लोग हमारे साथ दुआ भी करें और उनके लिए, उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत के लिए। और जिन्होंने जो नहीं शिरकत कर सके तो आप ये समझें कि ये आपकी तरफ से भी शिरकत हो गई। लिहाजा अल्लाह ताला उनकी अगली मंजिलात आसानी फरमाए और बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये सब बना के भेज देती है
पेंशन अर्ली जो है वो शुरू हो जाती है, तो बाकी बकाया आप आहिस्ता आहिस्ता तदरीज मिलते रहते हैं। अल्लाह आपको सब्र इस्तकामत से नवाजे, उनके दर्जात को बुलंद करे और उनके अच्छे कामों की हमें इत्तबा की आमीन या रब्बल आलमीन। इजाज़त है अंकल जी, इजाज़त है। दोस्तों रोडी जंक्शन पर आए थे मैं और शाहिद साहब सुबह, और आने का मकसद आपको बताया था कि हमारा प्लान ये था कि रिजवान भाई के हम उनकी फौतगी के बाद आ नहीं सके थे, तो हम फिर आए। तो हमें फिर रिजवान भाई के साथ के पास हम लोग कब्रिस्तान गए, रिजवान भाई की कब्र पर, और उनके घर पर तो हमें ये हमारे भाई हैं साजिद भाई और साथ में अली भाई हैं। अली भाई इन सब की दोनों की मेहरबानी, ये हमें मैं खुसूसी शुक्रगुजार हूँ। हाँ ये बाइक पर आए और इन्होंने टाइम दिया, रहनुमाई दी, अपना वक्त अता किया। सबसे बड़ी बात होती है कि किसी को टाइम देना और किसी के लिए टाइम अपने काम निकालना, त्याग के आए जी, अपने काम छोड़ ये कर इनका आना। बड़ापन है। तो साजिद भाई हमारे रिजवान भाई के साथ थे जब उनकी डेथ हुई है। ये वो सुबह के वक्त उनके पास रहे और काफ़ी कुछ है बताने को, लेकिन साजिद भाई हमेशा नर्वस हो जाते हैं क्योंकि ये उनके साथ हमेशा रहा करते थे। ये हमारे अली भाई हैं, अली भाई भी उनके साथ ही रहा करते थे अक्सर ही। तो जनाब हम इज्तिमाई दुआ हमने कर ली थी, फिर भी हम सब की तरफ से अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी रिजवान मग़फ़िरत फरमाए, हाँ जी उनके दर्जात को बुलंद करे, आमीन, अगली मंजिलात आसान फरमाए। आसान फरमाए। बेशक हमने सब ने एक दिन लौटना है, तो हमें उनके अच्छे कामों की तबाह की तौफीक बख्शे आमीन आमीन। और हमें इस कदर हिम्मत और इस्तकामत से नवाजे कि हम उनके लिए हम वक्त दुआ गो रहें, क्योंकि अब सिर्फ दुआ ही ऐसा वाह तोहफ़ा है या नजराना है जहाँ हम जो जाने वाले की नज़र कर सकते हैं और उसकी खूबियों को अपनाने की अल्लाह हमें तौफीक अता करे। आमीन आमीन। और एक बात यह है कि उनकी कमी को पूरा नहीं किया जा सकता, नहीं जिन्हें उस जो उन्होंने वक्त दिया और जितनी मोहब्बत दिखाई। और अभी हम घर पे जब उनके गए हुए थे तो उनके वालिद साहब ने कहा कि अभी तक लोग आते हैं, तो हमने भी उनसे मुख्तसर सी मुलाकात की और ताज़ा की क्योंकि वो लोग भी मसरूफ़ थे। और दूसरी बात यह है कि अभी तक लोग उनसे मिलने के लिए आते हैं। ज़ाहिर है कि उनकी इतनी बड़ी एक फॉलोवर्स की तादाद थी। अल्लाह ताला उनकी वो बख्शिशों मोहब्बतें तकसीम करते थे, क्या बात है, इसलिए उन्होंने मोहब्बतें समेट ली हैं और वो इंशाल्लाह ऐसे ही हमारे दिलों में हमेशा याद रहेंगे। तो इन साजिद भाई का और अली भाई का बहुत शुक्रिया कि इन्होंने हमें यहाँ से टाइम दिया। शाहिद साहब का बहुत शुक्रिया, शाहिद साहब का शुक्रिया इसलिए कि वो आए, और दूसरा शुक्रिया इसलिए कि वो उनकी वजह से ही मैं यहाँ पर आ सका। तो हम तमाम भाइयों की तरफ से दुआ है कि अल्लाह ताला रिजवान भाई की अगली मंजिलात आसान फरमाए और उनके घर वालों को सब्र दे। तो अल्लाह मोहम्मद रज़ा को, शाहिद साहब को, साजिद भाई को और अली भाई को रोडी जंक्शन से इजाज़त दें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी नए सफ़र में, किसी नई जगह पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।